वेलकम टू फार्मा कंसेप्ट। दोस्तों देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। आज हम इसके एमसीक्यूज इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि अमीनो एसिड के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। यानी अमीनो एसिड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन आपका इजीली राइट हो जाए। देखिए, अ, अगर आपके कोई भी मित्र किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फार्मेसी की, तो उन्हें बोलें कि गूगल प्ले स्टोर से फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड करें और वहां पे हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, हमारी टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स को भी डाउनलोड करके जरूर देखें, जिससे कि आने वाले एग्जाम में उनके लिए भी काफी फायदा उनको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है अमीनो एसिड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो देखिए, पहला क्वेश्चन से आपका प्रोटीन्स कंटेन, प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है ओनली एल अल्फा अमीनो एसिड, ऑप्शन बी है ओनली डी अमीनो एसिड, ऑप्शन सी है ओनली एल अमीनो एसिड एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि ओनली एल अल्फा अमीनो एसिड। देखिए, अगर हम अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूले का जो वो रहेगा फॉर्मूला अमीनो एसिड का, वो क्या रहता है, RCH NH2COOH। ये जनरल फॉर्मूला रहता है अमीनो एसिड का। यानी एक तो अमीनो ग्रुप रहता है, NH2 ग्रुप रहता है, दूसरा एसिडिक ग्रुप रहता है COOH। इसलिए इसका नाम अमीनो एसिड है, यानी अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। देखिए, इसका जो जनरल फॉर्मूला क्या है वो क्या है, RCH NH2COH। देखिए, जितने भी हमारी नेचर में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स होते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैपिटल एल का मतलब जो पोजीशन है एच और COH की, वो इस तरीके से रहेगी, दोनों एक साइड में रहेंगे कैपिटल एल के अंदर। जबकि कैपिटल डी में क्या होते हैं, एच और COH दोनों अपोजिट साइड में होते हैं। COH के साथ में इधर NH2 रहता है, तो वो डी अमीनो एसिड कहलाता है और ये आपका एल अमीनो एसिड कहलाता है। अमीनो एसिड में देखिए, एक तरफ तो अमीनो ग्रुप है NH2 और ये है COH ग्रुप, और ये अल्फा कार्बन कहलाता है। देखिए, ये अल्फा कार्बन है, जो COH ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन है अल्फा, इसके बाद में जो रहेगा वो बीटा गामा इस तरीके से रहता है। तो अल्फा कार्बन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ रहता है, यानी अमीनो ग्रुप लगा हुआ रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी हमारी नेचर में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स हैं वो एल अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, इनमें से कौन सा एक अमीनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखिए, ऑप्टिकल रोटेशन से हमने पहले भी कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़े थे, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने वाले कंपाउंड होते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये आपको पता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर मान लो कोई भी कंपाउंड रोटेट कर देता है, एक तो इस तरीके से रोटेट करता है तो वो लिवो रोटेटरी होते हैं, और अगर इस तरीके से रोटेट करता है तो वो डेस्ट्रो रोटेटरी या फिर प्लस होते हैं। ये तो आपको सबको मालूम ही होगा, है ना। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है ग्लाइसिन, ऑप्शन बी है सीरीन, ऑप्शन सी है थ्रियोनिन एंड ऑप्शन डी है वेलिन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्लाइसिन। देखिए, ग्लाइसिन होता है ना, ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ये ग्लाइसिन का एग्जाम्पल है। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे COOH ग्रुप लगा, ये अल्फा कार्बन है ना। देखिए, इस अल्फा कार्बन के अंदर इधर भी हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, इधर भी क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। यानी ये असिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, दो तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये किरेल कार्बन नहीं है। किरेल कार्बन हमने पिछली क्लास में बताया था, कार्बोहाइड्रेट में ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं उसको हम किरेल कार्बन या फिर असिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। और जिस कंपाउंड में किरेल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब यहाँ पे किरेल कार्बन नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। देखिए, द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन आर अमीनो एसिड्स एंड ऑल अमीनो एसिड हैव वन अमीनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। द अमीनो ग्रुप इज अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन, ये भी पता चल गया। एंड सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन है, और इसके अंदर कोई भी किरेल कार्बन नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम पूछा गया है। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कौन सा है, तो ग्लाइसिन। और सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, तो ये भी आपको मालूम रखना है, ग्लाइसिन है। देखिए, ये जो COH के ग्रुप के पास वाला जस्ट कार्बन होता है ना, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये गामा कार्बन है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये बीटा, ये गामा कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड इज ऑब्लिगार, इनमें से कौन सा एक अमीनो एसिड है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप पाया जाता है। ऑप्शन ए है सीरीन,
ऑप्शन बी है थ्रियोनिन, ऑप्शन सी है टायरोसिन एंड ऑप्शन डी है ऑल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक अमीनो एसिड है जिसके अंदर OH ग्रुप पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी यानी कि ऑल, सभी के अंदर OH ग्रुप पाया जाता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से कंपाउंड में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, ये 3 अमीनो एसिड हैं जिनके अंदर क्या होता है OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब हम अमीनो एसिड को क्लासिफाई करें तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया, पहली क्लास हो गई न्यूट्रल अमीनो एसिड, जिसमें से इसको फर्दर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हो गया एलिफेटिक, एलिफेटिक के एग्जांपल है ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, थ्रियोनिन, वेलिन, ल्यूसीन, लाइसिन एंड आइसोल्यूसिन। इस तरीके से सेकंड है एरोमेटिक। देखिए ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जाता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं तो आपको मालूम रखना है, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये तीनों ही एरोमेटिक अमीनो एसिड है। इसी तरीके से हेट्रोसाइक्लिक का भी पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, ये भी मालूम रखना है, प्रोलिन आपका हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड है। सल्फर कंटेनिंग का भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से होंगे, सिस्टाइन एंड मिथ्योनिन, ये दोनों ही आपके सिस्टाइन और मिथ्योनिन दोनों ही आपके क्या है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसके अलावा एसिडिक अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल रहेंगे एस्पार्टिक एसिड, एस्पाराजीन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामीन, और बेसिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल रहेंगे आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। तो इस तरीके से इन सब के एग्जाम्पल आपको पता चल गए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर, आपको यह बताना कि इनमें से कौन से अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग एसिड है। ऑप्शन ए है मिथ्योनिन एंड सिस्टीन, ऑप्शन बी है फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन, ऑप्शन सी है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड एंड ऑप्शन डी है ग्लाइसिन एंड एलेनिन। देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा सल्फर कंटेनिंग, हमने देखा था मिथ्योनिन एंड सिस्टीन सिस्टाइन होते हैं, ये दोनों ही आपके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। देखिए हमारी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की, तो टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी ह्यूमन। कितने होते हैं, टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। और प्रोटीन की बात करें तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 कंपाउंड रहते हैं, 4 एटम रहते हैं। इसमें इन चारों एटम में से जो नाइट्रोजन का वेट होता है वो 16% तक होता है, मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना परसेंट तक रहता है टोटल का, तो 16% तक नाइट्रोजन रहता है। देखिए इसमें मिथ्योनिन एंड सिस्टाइन, जिसे हम MET और CYS से डिनोट करते हैं, ये दोनों ही सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। ये मिथ्योनिन का स्ट्रक्चर हो गया आपके सामने, ये SH3CH2CH2C इस तरीके से होगा, जबकि ये HSCH2 इस तरीके से इसके अंदर ग्रुप होगा सिस्टाइन में। देखिए ये दोनों ही सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। एक होता है सिस्टीन, सिस्टीन क्या होता है, सिस्टाइन, अगर 2 सिस्टाइन आपस में मिलते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, सिस्टीन बनाते हैं। सिस्टीन अमीनो एसिड नहीं है, सिस्टाइन अमीनो एसिड, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है एरोमेटिक अमीनो एसिड। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लाइसिन, ऑप्शन बी टायरोसिन, ऑप्शन सी टॉरिन एंड ऑप्शन डी है आर्जिनिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी कि टायरोसिन। देखिए 20 अमीनो एसिड है ना हमारी बॉडी में, उनमें से 3 एरोमेटिक नेचर के होते हैं। पहला तो होता है फिनाइल एलेनिन, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये बेंजीन रिंग है, फिर CH2 CH COH और NH2 ग्रुप रहता है। दूसरा है टायरोसिन, टायरोसिन में क्या होता है, जस्ट ये फिनाइल एलेनिन ही है, बाकी फिनाइल एल्यूमिनियम में ऑर्थो, मेटा और पेरा, पेरा पोजीशन पे क्या रहता है, OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड टायरोसिन। अगर फिनाइल एल्यूमिनियम के अंदर पेरा पोजीशन पर OH ग्रुप आ जाए तो वो टायरोसिन हो जाएगा। ये भी आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड है। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन, ये ट्रिप्टोफैन है, इसके अंदर भी ये एरोमेटिक रिंग है, तो ये भी एरोमेटिक अमीनो एसिड रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड, इनमें से कौन सा एक हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है, ये बताना है। ऑप्शन ए है प्रोलिन, ऑप्शन बी है ग्लूटामिक एसिड, ऑप्शन सी है एस्पेराजीन एंड ऑप्शन डी है आर्जिनिन। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन ए यानी प्रोलिन। देखिए प्रोलिन और हिस्टिडीन दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि बेसिक अमीनो एसिड है, दोनों में हेटेरोसाइक्लिक रिंग रहती है। प्रोलिन इज ओनली अमीनो एसिड व्हिच डज नॉट हैव फ्री अमीनो ग्रुप, इसके अंदर फ्री अमीनो ग्रुप नहीं रहता है। प्रोलिन एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर फ्री अमीनो ग्रुप नहीं रहता, ये ध्यान रखें, बट ओनली बेसिक पायरोडिन रिंग रहती है। इट इज ओनली अमीनो एसिड व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला RCH NH2COH। ये एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है प्रोलिन
इसके अंदर ये फॉर्मूला नहीं रहता है, इसमें इस तरीके से फॉर्मूला, ठीक है ना। और इसके अंदर अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। देखिए कई क्वेश्चन इससे पुटअप हो सकते हैं। प्रोलिन को हम पायरोलिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। प्रोलिन एकमात्र ऐसा हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड है जिसके अंदर फ्री अमीनो ग्रुप नहीं रहता है। अमीनो ग्रुप NH फॉर्म में ऐसे हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर रहता है, ठीक है। और ये बेसिक पायरोलिडीन रिंग के अंदर रहता है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है ना, सारे जितने 19 एसिड है उन सबका जनरल फॉर्मूला RCHNH2COH है। एकमात्र ये प्रोटीन है जिसका कोई जनरल फॉर्मूला इस तरीके से नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एसेंशियल अमीनो एसिड इन मेन इज, आपको ये बताना है कि ह्यूमन के अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है। ऑप्शन है एस्पार्टेट, ऑप्शन बी टायोसिन, ऑप्शन सी है मिथ्योनिन एंड ऑप्शन डी है सीरीन। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आपके कोई भी मित्र फार्मासिस्ट एग्जाम, GPET एग्जाम या फिर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें जरूर कि फार्मा कंसेप्ट ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाता है उसको डाउनलोड करें और वहाँ पे जितनी कितनी भी क्लासेस हैं हमारी लाइव रिकॉर्डेड, वो सारी की सारी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग कंपटीशन एग्जाम के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे अपलोड कर रखी है जिनमें लगभग आपको 3000 से भी ज्यादा MCQ मिलेंगे जिसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देगा। साथ ही साथ उनकी वैलिडिटी भी 1 ईयर तक रहेगी, उससे भी आप परचेज कर सकते हैं। और PDF नोट्स भी वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उन्हें भी इस ऐप के बारे में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, एसेंशियल अमीनो एसिड इन, जी आपको बताना है। यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन सी यानी कि मिथ्योनिन। मिथ्योनिन एक प्रकार का एसेंशियल अमीनो एसिड है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड होते क्या है। एसेंशियल अमीनो एसिड को ही इनडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड भी कहा जाता है। देखिए अमीनो एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, डी नोवा सिंथेसिस नहीं होती है, जितनी इनकी डिमांड होती है उतनी मात्रा सिंथेसिस नहीं हो पाती है, इसलिए इन्हें इनकी रिक्वायरमेंट के लिए हम इन्हें बाहर से लेना पड़ता है, डाइट के साथ में लेना पड़ता है, इसलिए ये क्या है, एसेंशियली है। इसलिए इसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड भी कहते हैं। हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड में से 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं और उनको याद करने का तरीका है टीवी मिल पाथ। इस तरीके से आप 10 अमीनो एसिड्स को याद कर सकते हैं। इस तरीके से टीवी मिल पाथ, MILLPATH। देखिए टी का मतलब हो गया ट्रिप्टोफेन, बी का मतलब हो गया यहाँ पे वेलिन, एम का मतलब हो गया मिथियोनिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, एल का मतलब लाइसिन एंड एल का मतलब हो गया ल्यूसिन। इसी तरीके से पाथ में देखिएगा, पी का मतलब हो गया फिनाइल एडेनिन, ए का मतलब आर्जिनिन, टी का मतलब थ्रियोनिन एंड एच का मतलब हिस्टिडीन। तो इस तरीके से 10 अमीनो एसिड है, ये सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। देखिए इसमें 2 अमीनो एसिड सेमी एसेंशियल भी है, जिनकी क्या है कि पार्टली हमारी बॉडी में सिंथेसाइज तो होते हैं फिर भी इतनी मात्रा में नहीं हो पाते हैं जितने की हमें चाहिए, तो इसे हमें बाहर से भी साथ साथ में लेना पड़ता है। उनका नाम है हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इनमें से कौन से सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हिस्टिडीन और आर्जिनिन सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ग्लूटाथायोन ए ट्राइपेप्टाइड कंटेन 3 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, दीज आर। आपको बताना है कि जो ग्लूटाथायोन के अंदर 3 टाइप के अलग अलग अमीनो एसिड होते हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, ग्लाइसिन। ऑप्शन बी है ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन एंड प्रोलिन। ऑप्शन सी है ग्लूटामिक एसिड, सीरीन एंड ग्लाइसिन एंड ऑप्शन बी है ग्लूटामिक एसिड, सिस्टाइन एंड ग्लाइसिन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्लूटामिक एसिड, सिस्टाइन एंड ग्लाइसिन। देखिए ए और डी में आप बिल्कुल कंफ्यूजन में मत होइएगा, यहाँ पे सिस्टीन दे रखा है जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑप्शन में सिस्टाइन। तो वो सिस्टाइन मिलके एक सिस्टीन बनाते हैं, तो सिस्टीन अपना आप में कोई अमीनो एसिड नहीं है, इसलिए ये क्या है, गलत आंसर है। और जो सिस्टाइन है वही एक अमीनो एसिड है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ग्लूटामिक एसिड, सिस्टाइन एंड ग्लाइसिन। देखिए ग्लूटामिक एसिड की बात करें तो ये एक प्रकार का पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव स्टेट में बनाए रखता है, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, यानी कि उनको उनके जो अंदर जो सल्फा हाइड्रिल ग्रुप है, एसएच ग्रुप है, उनको डाइसल्फाइड ग्रुप में कन्वर्ट होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है, जिससे कि वो एक्टिव स्टेट में रह सके। देखिए ग्लूटामिक एसिड एक प्रकार का ट्राइपेप्टाइड है जिसके अंदर 3 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टाइन एंड ग्लाइसिन।
और ये नेचुरली हमारी बॉडी सेल्स के अंदर पाया जाता है। साथ ही हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स है उनको न्यूट्रलाइज करने में काम आता है, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो ग्लूटाथाइन का काफी कुछ रोल है हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए इसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टाइन एंड ग्लाइसिन, ये तीनों मिलके ग्लूटाथायोन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कीटोजेनिक अमीनो एसिड है, इनमें से कौन सा एक कीटोजेनिक अमीनो एसिड है वो बताओ। ऑप्शन ए है ग्लाइसिन, ऑप्शन बी ल्यूसिन, ऑप्शन सी वेलिन एंड ऑप्शन डी है सिस्टाइन। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा अमीनो एसिड कीटोजेनिक है। देखिए कीटोजेनिक का मतलब क्या होता है, जो कीटोन बॉडी जनरेट करता है। देखिए ल्यूसिन एंड लाइसिन दो अमीनो एसिड हैं जो कीटोजेनिक नेचर के होते हैं और हमारी बॉडी में जाने के बाद में दोनों ही डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ही कीटोन बॉडीज का प्रिकर्सर होता है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन बी ल्यूसिन रहेगा। जबकि हम ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड की बात करें, जहाँ पे कीटो अमीनो एसिड्स क्या कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, तो ऐसे अमीनो एसिड्स को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड। हमारी बॉडी में 13 अमीनो एसिड्स है जो कि ग्लाइकोजेनिक नेचर के होते हैं और 5 अमीनो एसिड है ऐसे हैं जिनको हम PITPT के नाम से भी जानते हैं, जो दोनों ही तरीके का नेचर शो करते हैं, ग्लाइकोजेनिक भी है साथ ही साथ कीटोजेनिक भी। ठीक है ना, कौन कौन से, PIT, पी का मतलब फिनाइलिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, टी का मतलब थ्रियोनिन, टी का मतलब ट्रिप्टोफैन एंड टी का मतलब टायरोसिन। ये पांचों अमीनो एसिड क्या होते हैं, ग्लाइकोजेनिक एज वेल एज कीटोजेनिक। और खाली कीटोजेनिक में कौन कौन से रहेंगे, ल्यूसिन एंड लाइसिन रहेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अमीनो एसिड इन सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस, अमीनो एसिड सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है एनाइंस, ऑप्शन बी है केटाइंस, ऑप्शन सी है ज्वीटर आयंस एंड ऑप्शन डी है नॉन आयोनिक इन नेचर। वहां पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि ज्वीटर आयन। देखिए अमीनो एसिड जनरली देखें तो ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और सोल्यूबल होते हैं वाटर में, साथ ही साथ एल्कोहल में स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं, ईथर के अंदर बिल्कुल ही सोल्यूबल नहीं होते हैं। अगर हम टायरोसिन की बात करें तो हॉट वाटर में सोल्यूबल है, जबकि सिस्टाइन की बात करें तो हॉट वाटर में ये इनसोल्यूबल है। जब कभी भी हम अमीनो एसिड को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। इतने कितने भी हमारी नेचर में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे लिवो रोटेटरी नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर कोई किरेल कार्बन नहीं होता, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप व्हिच आर रेडिली आयोनाइजेबल, amino acids behave as amphoteric electrolyte and produce both anions and cations। दोनों ही तरीके के आयंस जनरेट करता है अमीनो एसिड्स, कैटायन भी जनरेट करेगा और एनाइंस भी जनरेट करेगा। इसलिए सॉल्यूशन के अंदर ये क्या बनाते हैं, ज्वीटर आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ज्वीटर आयंस। तो यूं कह सकते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पर ये क्या बनाते हैं, ज्वीटर आयंस बनाते हैं। तो दोस्तों ये तो थे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि रिलेटेड थे अपने अमीनो एसिड से रिलेटेड। अगर आपके कोई भी मतलब ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीपीएट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर वो किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको वीकली लाइव टेस्ट मिलेंगे, 3000 प्लस प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे, 100% एक्यूरेसी मिलेगी, उनकी 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, मल्टीपल अटेम्प्ट्स रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का 360 डिग्री कवरेज मिलेगा। साथ ही साथ उसका अभी 40% तक डिस्काउंट भी मिलेगा। तो उनको अपने मित्र को बोलें कि ये फार्मा कंसेप्ट ऐप जरूर डाउनलोड करें और इनमें से जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज, उसके पेज, उसके पीडीएफ नोट्स जरूर डाउनलोड करें, जिससे कि उनको भी ये से सफलता हासिल हो सके। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।